नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के तरवा थाना के लॉकअप में आज सोमवार को सुबह ओहनी पट्टी निवासी दलित युवक की मौत के मामले में तरवा थाना अध्यक्ष कमलेश कुमार, दरोगा भीम सिंह और सिपाही प्रमोद यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मौके पर कमिश्नर विवेक, DIG सुनील कुमार सिंह, DM नवनीत सिंह चहल व SP हेमराज मीणा ने पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, स्थिति का जायजा लिया। SP हेमराज मीणा ने बताया कि मौत की जांच SP सिटी शैलेंद्र लाल से कराई गई। वहीं उन्होंने बताया कि युवक सनी कुमार पर स्थानीय एक युवती ने आरोप लगाया था कि वह छेड़खानी करता है। 29 मार्च को जनता दरबार में शिकायत की गई थी, जिसके बाद 30 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद सनी की गिरफ्तारी की गई थी। 31 मार्च को उसका चालान होना था। सुबह वह थाने के ही टॉयलेट में गया था। वहीं उसने लोअर के नाड़े से फंदा लगा लिया। युवक को कहीं से कोई प्रताड़ित नहीं किया गया है। सुबह जैसे ही फंदा लगाने की जानकारी हुई, उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत की पुष्टि होने पर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। परिजनों के आक्रोशित होने पर उनको समझाया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट व मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ के मामले में उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति शांत है। कानून व्यवस्था को हाथ में किसी को नहीं लेने दिया जाएगा। देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है, और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी, जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और उनके बाद में इस तरह की जो घटना आई हुई है। इसमें जांच किया गया है। वहाँ पे SP सिटी साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे, और उसके बाद में फिर डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है, और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना, इस तरह की कोई चीज़ें थाने पे नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था।
आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो एक कस्टोडियल डेथ के जो हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनके क्रम में, और मानवाधिकार आयोग के जो निर्देश है उनके क्रम में सारी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। परिवारजन है उनसे भी वार्ता की गई है, उनको भी विश्वास में लेके उनकी जो भी मांग है, जो भी समस्या है उसके बारे में उनसे वार्ता की जा रही है। और अभी तक की जो कार्रवाई है पूरी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए की गई है। इसमें थाना, चूँकि घटना थाना परिसर के अंदर हुई है, इसमें तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए थाना प्रभारी और वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है भीम सिंह और एक प्रमोद यादव वहाँ पे सिपाही है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच है वो मतलब इसमें अभी शुरू करा दी गई है, उसके आदेश हो गए हैं, तो इसकी एक मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है। तो जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार इसमें की जा रही है। और बाकी जो घटना में अभी तक की जो कार्रवाइयाँ हैं, वहाँ पे कुछ लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया गया था, उसको हटवा दिया गया है। और बाकी अभी किसी प्रकार की इस समय वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, सारी चीज़ें समान हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के ऊपर हो रहे हैं। सुबह के दौरान, सुबह जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पे लोगों में, जो लोकल लोग हैं उनमें आक्रोश था। कुछ वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग भी वहाँ पे गए थे, उनको सबको समझाया गया था, सारी चीज़ें उनको बताई गई थी और परिजनों को भी जो घटनास्थल पे वहाँ समझाया गया था। और उसके बाद में उनको मोर्चरी में डेड बॉडी है उसको भी पूरी तरीके से दिखाया गया था। और 3 डॉक्टर से इसका हम लोगों ने पूरी तरीके से जो सारे जो मानक है उनके अनुसार पोस्टमार्टम करवाया है। और जो मानवाधिकार आयोग के जितने भी जो निर्देश हैं उन सभी का इसमें अनुपालन किया गया है। तो किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें छुपाई गई है या किसी तरीके से कोई चीज़ को वो किया गया है। जो एक प्रक्रिया है, इनको लाया गया था, मुकदमा इनका पंजीकृत था, कल की डेट में मुकदमा लिखा गया था और उसी में इनको लाया गया था, इनका चालान किया जाना था। और सुबह इनको बाथरूम ले जाया गया था वहाँ पे, और बाथरूम के अंदर ये घटना हुई है। तो अभी तक की इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें पुलिस की जांच भी अलग से हो रही है और जो मजिस्ट्रियल जांच है वो भी इसमें की जा रही है। तो हम इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही है यदि पुलिस के एंगल से हुई है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और बाकी जो चीज़ें जो विधिक प्रक्रिया है वो अपना परिवार वाले संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि हिरासत में मौत पुलिस की लापरवाही। देखिए, मतलब ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही है कि जो पुलिस जो थाना परिसर के अंदर ही जो घटना हुई है, लेकिन जो घटना में अभी तक की जो चीज़ें जो हो रही है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की उसके साथ कोई प्रताड़ना तो नहीं हुई थी या कोई चीज़ नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स के जो पैनल से इसका पीएम कराया गया है। और बाकी इसमें जो वीडियोग्राफी भी कराई गई है, बाकी सभी नियमों का इसमें पालन किया जा रहा है, मजिस्ट्रियल जाँच भी इसमें की गई है। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ अगर आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। सर, पुलिस की गाड़ी जो तोड़फोड़ हुई है और उसमें कुछ कार्रवाई अभी तक देखिए, वो उस समय जो आक्रोश वहाँ पे जो हुआ था उसकी वीडियोग्राफी हुई है, सारी चीज़ें हुई है। और मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना है कि भाई पुलिस इसमें अगर किसी प्रकार की पुलिस के एंगल पे अगर कोई लापरवाही है तो हम लोग जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को राइट नहीं है और कानून व्यवस्था को वो न करें। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा, डीआईजी महोदय के द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी परिवारजन के जो लोगों ने डिमांड रखा था कि हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, तो यहाँ पे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और डीएम साहब भी आए हुए हैं और उनकी जो भी मांग है उसको सुना भी जाएगा। और जो इसमें जो भी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसका पालन करते हुए सारी कार्रवाई इसमें की जाएगी। सांसद भी आरोप लगा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी, उनका भी कहना है कि लापरवाही से ही मौत हुई है अपनी मौत। देखिए, वो सारी चीज़ें इसीलिए जांच की बात हो रही है, मतलब सारी जांचें जो मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, पुलिस की जांच हो रही है, सारी जांच हो रही है। बाकी अगर कोई जो भी परिवारजनों को अगर कोई आरोप है तो उसको भी हम सुनने के लिए यहाँ पे बैठे। आपको बता दें कि जिले के तरवा थाने में सोमवार सुबह युवक द्वारा फंदे से लटककर जान देने का मामला सामने आया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे और थाने की पुलिस पर हत्या का आरोप लगाने लगे। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद 4 थानों की फोर्स के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे। परिजन थाना परिसर में ही दहाड़े मार कर रो रहे थे। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। लोगों ने लाठी डंडा और ईंट पत्थर से हमला कर पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया। थाना परिसर में भारी संख्या में जुटी भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को नियंत्रित किया। तरवा थाना क्षेत्र के उमरी पट्टी के रहने वाले सनी कुमार पुत्र हरिकांत के विरुद्ध अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र की एक किशोरी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में युवती ने अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी थी।
जिसके बाद परिजनों ने इस मामले की शिकायत 30 मार्च को तरवा थाने की पुलिस से किया था। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में परिजनों ने आरोप लगाया कि 28 मार्च को दोपहर 12 बजे जब रास्ते से गुजर रही थी तो सनी कुमार द्वारा मोबाइल पर अश्लील तेज गाने बजने लगा। इसके साथ ही गलत इशारे करने लगा, जिससे परेशान होकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। इसी मामले में पुलिस सनी कुमार को एक दिन पूर्व हिरासत में लेकर आई थी। देर रात्रि सनी कुमार ने बाथरूम में पजामे के नाड़े से फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे गुस्सा आए लोगों ने शव को लाने की मांग की। परिजनों ने पुलिस पर सनी की हत्या का आरोप लगाया है। जान चाहिए, लड़का को ऐसा फांसी लगावे के चाहे साहब, जैसा हमारा लड़का के गला जान वैसा वो लड़का के फांसी लगावे के चाहे साहब, वो का जान चाहिए साहब हमके। कुछ नहीं है, जब थाने में लड़का गया उसका बेल्ट और उसका जो भी ऐसा घड़ी उड़ी जो भी सुविधा होती है, चैन उन सब निकाल के लोग रख लिए। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे, न चालान किए न कुछ किए, और न किसी गार्जियन को खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे, और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। और उसके बाद कल शाम को लड़के का मामा जब गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए नाश्ता लेकर, तो लड़कों से मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भोर में लोग, रात में लड़का एक्सपायर हो गया, भोर में अपना सब सेटिंग करके जिले से पूरा फोर्स मंगाकर, इसके बाद यहाँ से लाश को हटा गायब करवा कर हम लोग को सूचना दिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं, लाश की मांग कर रहे हैं, न लाश दी जा रही है, फोर्स हम लोग को प्रताड़ित कर रही है, भगा रही है यहाँ से। क्या अधिकारी कह रहे हैं कि इलाज के लिए जिले पे गया हुआ है? हाँ, अधिकारी यहाँ के बोल रहे हैं कि अब बिना हमारे दस्तखत के, बिना हमारे गार्जियन के किसी दस्तखत किए, बिना पूछे जांचे सब लोग वो लाश को यहाँ से गायब किए हैं। और लगता है कि आपका भाई जो है वो आप सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है? नहीं लगता है, वो हमें पूरा हमें विश्वास है कि हमारे भाई को ये लोग मारे हैं। वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। तरवा थाने के लॉकअप में दलित युवक की हुई मौत के मामले में आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि दलित युवक की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है, उसे 3 दिन तक पुलिस ने कस्टडी में रखा। अगर कोई आरोप था तो उसका चालान कर जेल भेजना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उसे जेल न भेजकर थाने में ही रखकर लगातार प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में मौत होती है, क्योंकि योगी सरकार की पुलिस ने अपने आप को न्यायालय समझ लिया है, ईश्वर समझ लिया है। इस युवक के साथ जो घटना घटी है यह घोर अन्याय, अत्याचार और शोषण है। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और मुसलमान का उत्तर प्रदेश में रहना दूभर हो गया है। सरकार के इशारे पर आतंक चल रहा है। परिवार वालों से जितना बात सुनी समझी और उनकी शिकायत बहुत जायज़ है। कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसके चालान होके जेल भेज दो, बाकी केस निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा, बल्कि लगातार टॉर्चर किया, और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया, कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है, और आजमगढ़ में भी इस तरह घटना सामने आई। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहें। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है, और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है, दलित, पिछड़े मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया है बीजेपी के लोगों ने। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है,
कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूँ, उस सेना को जैसे कानूनी अधिकार मिल गया हो। दलित सांसद के हमारे घर फूका जा रहा है। आजमगढ़ में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और निश्चित तौर पे इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का और बीजेपी के लोगों के इशारे पर पुलिस का जो तांडव है या कुछ संगठनों का तांडव है, इन तमाम चीज़ों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डट के मुकाबला करेंगे। खुशी चारों तरफ फैले, कलुषता द्वेष खो जाए, अमन का चांद धरती पर नई उम्मीद बो जाए के भाव के साथ ईद का चांद दिखने के बाद से पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग पवित्र माह रमजान के जाने का गम भुलाकर ईद के जश्न में डूब गए। कहना न होगा कि 30 दिन का इंतजार खत्म हुआ, महीने भर की इबादतें कबूल हुई और वक्त उस इबादत के इनाम का आ गया। अल्लाह के इनाम ईद के त्योहार का उत्साह सोमवार को जर्रे जर्रे में दिखाई दिया। अहले सुबह से ही ईद की नमाज के लिए लोगों का हुजूम बदर का क्षेत्र स्थित ईदगाह की तरफ बढ़ता रहा। नए लिबास में पूरे उमंग उल्लास के साथ छोटे बड़े बूढ़े सभी उम्र वर्ग के लोगों ने ईदगाह पहुंच ईद की नमाज पढ़ी और मुल्क व जिले की तरक्की के लिए दुआ मांगी। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। या ज़ुल-जलाली अल्लाह खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारी नमाज को कबूल फरमा। अल्लाह रमज़ान के रोज़े को कबूल फरमा। रमज़ान की इबादत की हम सबको कबूल फरमा। अल्लाह मग़फ़िरत का परवाना हम सबको अता फरमा। अल्लाह हम सबकी मजदूरी पूरी पूरी अता फरमा दे। अल्लाह बेशक हम इस लायक तो नहीं मगर आप अपने बंदों पर बहुत मेहरबान हैं। अल्लाह हमारी गुनाहों से कहीं ज़्यादा आपकी रहमत वसी है। अल्लाह अपनी रहमत में हम सबके रहमत के चादर में हम सबको ढांप लीजिए। अल्लाह हम पर अपना करम फरमा दीजिए। यहाँ पर सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, MLC शाह आलम गुड्डू जमाली समेत तमाम जनप्रतिनिधि हिंदू मुस्लिम सभी लोग मुबारकबाद देने के लिए मौजूद रहे। सभी ने ईद को भाईचारे का प्रतीक बताया। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी।
जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में बड़े एहतराम के साथ ईद की नमाज अता कर ईद का त्योहार धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है। रमजान माह के पूरा होने के बाद पड़ने वाले ईद के पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साह दिखा। जिले के लगभग सभी ईदगाहों व मस्जिदों में ईद की नमाज अता करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर त्योहार की बधाई दी। इसके बाद घर घर जाकर सेवइयों का लुत्फ उठाया। जिले में ईद की नमाज और त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन के आला अधिकारी लगातार निरीक्षण करते रहे। जनपद आजमगढ़ क्षेत्र में आज ईद के शुभ अवसर पर जो सुबह की नमाज थी वो तकरीबन 6 बजे से प्रारंभ होकर के पौने 8 बजे तक सभी ईदगाहों पर संपन्न हो चुकी है और सभी क्षेत्रों में स्थानीय थाना क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अपने पर्यवेक्षण में यह कार्यक्रम शांतिपूर्वक ढंग से सकुशल संपन्न कराया गया है। कहीं पर भी किसी प्रकार की दुर्घटना की कोई खबर नहीं। ये जनपद की तकरीबन 750 से अधिक मस्जिदों पर आज ये नमाज अदा की। पर्व पर बच्चों की खुशी देखते ही बनी। आकर्षक कपड़ों में पर्व का सौंदर्य बढ़ाने वाले इन बच्चों ने पर्व के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया। पर्व को सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर मनाया। ईद है, हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते धोते हैं, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं। सुबह को नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग खूब दुआ मांगते हैं सब लोगों के लिए। फिर हम लोग घर पे आते हैं, घर पे अच्छा पकवान फूड अच्छा बना होता है, सब सिवई वगैरह बनी होती है, हम सब लोग साथ में बैठ के खाते होते हैं। फिर हम लोग अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, रिश्तेदारों के घर, वहाँ पे हम सबको ईदी मिलती है, सॉर्ट ऑफ पॉकेट मनी। फिर हम लोग साथ में मतलब बैठ के खाते पीते हैं, सिवई वही खाते हैं। अच्छा क्या लगता है आपको कि सब लोगों से मिलना जुलना होता है, सारे रिश्तेदारों से, हम लोग का सबसे अपने भाई भाइयों से मिलना हो जाता है। बारे में कहना चाहिए कि हम लोग जैसे दिल्ली में रहते हैं तो हम लोग दिल्ली से आजमगढ़ आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सारे भाई वगैरह साथ में खाते पीते हैं, घूमते टहलते हैं, सब लोग की मुलाकात होती है एक दूसरे से, वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कि हम लोग सब लोग जो बाहर रहते हैं ईद में सब अपने अपने घर आते हैं। दुबई से ये हमारे 2 भाई आए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। हम लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं, मस्ती होती है, साथ में खाना पीना रहना, और सब लोग मिलने जुलने आते हैं। हम लोग भी जाते हैं रिलेटिव के यहाँ मिलने। सेवई हमारे यहाँ ईद में सबसे स्पेशल है। प्रकार की सेवई रहती है? हमारे यहाँ 3 प्रकार की रहती है, एक सूखी रहती है, एक गीली रहती है और एक भुजी हुई रहती है। कितना अच्छा लगता है आपको इस त्यौहार में? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है इस त्यौहार में। बहुत अच्छा ही त्यौहार है। हम सब भाई बहन लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और सबसे मिलते जुलते हैं, सबके घर जाते हैं और हम लोग कहीं जी बहुत अच्छी, सब लोग सबसे ज़्यादा खरीदारी करते हैं हम लोग, सब कपड़े की मैचिंग और सब जूते चप्पल और सब खरीदते हैं। और सबके ईद के दिन हम लोग सबके घर घूमने जाते हैं। क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब लोग, हम भाई बहन लोग आते हैं घर पे। हम लोग के जैसे 2 भाई दिल्ली में रहते हैं, एक भैया दुबई में रहते हैं, वो आते हैं घर पे। बहुत सारे तरीके के पकवान बनते हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले सेवई बनती है हमारे के यहाँ। ईद के त्यौहार में सबसे ज़्यादा फेमस वही रहती है, सेवई रहती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे पकवान बनते हैं, वेज के और नॉन वेज के, सब तरीके के बनते हैं। दही बड़ा वगैरह, नमकीन, ये सब बनते हैं। हम लोग को सबसे मिलना जुलना और सबसे हम लोग को ईदी वगैरह मिलती है, तो वो हम लोग सबसे अच्छा लगता है। हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में रविवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख विद्यालय के प्रबंधक महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसी क्रम में मां सरस्वती की प्रतिमा पर विद्यालय की निदेशिका के द्वारा भी माल्यार्पण किया गया तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुति की गई।
विद्यालय की प्रबंध निदेशिका कंचन यादव ने छात्र एवं छात्राओं को जिन्होंने अपनी कक्षाओं के वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किए, उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। पुरस्कृत किए गए छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। कक्षा नर्सरी में सक्षम सिंह, देवांश यादव, नायरा बौद्ध, अश्विन गुप्ता, कक्षा एलकेजी में सोहम श्रोत्या, जायना खान, प्रणवी पांडे, अद्वित पांडे, कक्षा यूकेजी में नितिक्षा राय, आराध्या, आर्यवीर यादव, इसिका सिंह, कक्षा 1 में आराध्या सिंह, आर्यन यादव, रुफायदा खान, शाश्वत मौर्य, वेदिका अग्रवाल, खान बरीरा, कृष्णा कुमार यादव, कक्षा 2 में रिया प्रकाश, आर्या यादव, नव्या यादव, आर्यन मौर्य, श्रेया श्रीवास्तव, संस्कृति यादव, आद्विविका सिंह, शिप्रा, संयम यादव, रुद्राक्षी आनंद द्विवेदी, कक्षा 3 में आस था पांडे, सृष्टि यादव, प्रगति यादव, आरव यादव, रेयांश प्रजापति, वैद्यता शालिनी, रुद्रांश चौहान, आरुष यादव, श्रेयांशी मौर्य, कक्षा 4 में पीहू पांडे, खुशी यादव, दिव्यांश राय, शिवांगी यादव, हर्ष प्रकाश यादव, अनमोल यादव, नंदिनी चौहान, वर्तिका चौहान, अर्पणा मौर्य, कक्षा 5 में आध्या बरनवाल, दिव्यांशी यादव, अनन्या यादव, दीपशिखा तिवारी, दिव्यांशी सिंह, किया प्रकाश, आराध्या मौर्य, साक्षी मौर्य, प्रत्युष यादव, कक्षा 6 में विधि गौतम, मुस्कान शालिनी, दिव्या यादव, आयुषी चौहान, आराध्या सिंह, देव, याशम यादव, नैतिक राव, आयुष्मान देवांश गिरी, प्रखर यादव, कक्षा 7 में साक्षी यादव, दीप्ति चौहान, सलोनी यादव, आदित्य यादव, प्रांजल यादव, आकृष्ट यादव, पुष्कर चौबे, अमित यादव, कुशाग्र राय, अभिनव यादव, तन्मय यादव, शाश्वत, कक्षा 8 में मनश्वी दुबे, अनुष्का यादव, आयुषी यादव, श्रेष्ठा तिवारी, अशिंका यादव, कृतिका यादव, प्रियांशी केशव, हरिओम यादव, कार्तिकेय सिंह, आयुष यादव, अभिज्ञान राय, मयंक यादव, अनुराग यादव, अर्पित यादव, यश गुप्ता, आदित्य सिंघानिया, कक्षा 9 में साक्षी यादव, श्रेया पांडे, मधुलिका निषाद, रिया रंजन, निकिता तिवारी, वैष्णवी चौहान, श्वेता, प्रिया यादव, मुस्कान सोनी, अमन राय, नितेश यादव, मनीष यादव, शौर्य सिंह, अभिनय, देवांश श्रीवास्तव, उत्कर्ष राय, विद्या सागर, वैभव कुमार, प्रांजल यादव, प्रियांश यादव, आदित्य यादव, कक्षा 11 में फ्रूटी यादव, पावन्या यशस्वी, आकाश यादव, नैतिक अस्थाना, अनुराग दीप, राज यादव, पूजा, सृष्टि, सृजल सिंह, पीयूष पांडे, विशाल प्रजापति, क्षितिज प्रिंस, अंशी राजभर, रोशनी यादव, छाया, शिवम जायसवाल, आदित्य मौर्य, आदित्य यादव, विवेक यादव, शिवांगी राय, महक राय, अंजलि यादव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रैंक हासिल किया। कक्षा 6 में मृदुल पांडे, उज्जवल यादव, अनुज यादव, कक्षा 7 में आरुषि यादव, श्रेया यादव, अंशु यादव, आर्या यादव, कक्षा 8 में साक्षी यादव, शिक्षा मौर्य, प्रिया यादव, कक्षा 9 में हर्षिता यादव, अंजलि यादव, काजल यादव, अंतिमा यादव, तरुण यादव, सुंदरी सरोज, कक्षा 11 में अर्नव शर्मा, सुशील यादव, युवराज यादव, हेना प्रवीण, अनामिका यादव। हर्षिता यादव को उनके शानदार प्रदर्शन पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं। बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान व परिश्रम जो उन्होंने पूरे वर्ष भर किया, उसका परिणाम आज उन्हें मिला है। उन्होंने ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विद्यालय की प्रबंध निदेशिका कंचन यादव ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह बच्चों के कठिन परिश्रम का परिणाम है।
विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने भी बच्चों के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उन्हें बधाई देते हुए उनका उचित मार्गदर्शन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही अनुशासित जीवन का संदेश भी दिया। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक परीक्षा के परिणाम को एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं पेरेंट्स टीचर मीट के रूप में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। अभिभावक बच्चों के साथ आकर शिक्षकों से अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बातचीत कर परीक्षा परिणाम पत्र प्राप्त किए। अपने अपने रिजल्ट को देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिले नजर आए। आपको बताते चले कि सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम एवं पुरस्कार वितरण समारोह रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 11वीं तक के बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नर्सरी में मोहम्मद दानिश प्रियांशी ने पहला स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान ओजस गौतम शिवांश यादव ने प्राप्त किया। तृतीय स्थान अदिति यादव आर्यन कुमार ने प्राप्त किया। एलकेजी में दीक्षिता मौर्य ओमशी ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं दूसरा स्थान श्रेयांश राव और युवराज ने प्राप्त किया। यूकेजी में प्रथम स्थान अर्पित राव इच्छा मौर्य ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान जिगर कृतिका मौर्य ने प्राप्त किया, वहीं तीसरा स्थान पर अर्नव सिंह रुद्र यादव रहे। कक्षा प्रथम में ऋषि सिंह पूर्णिमा मिश्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं दूसरा स्थान देवांश मौर्य अनुष्का रंजन ने प्राप्त किया व तीसरा स्थान अनुष्ठा यादव निधि यादव ने प्राप्त किया। कक्षा द्वितीय में प्रथम स्थान अभय प्रताप सिंह जिज्ञासु ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान आशीष यादव प्रांजल सिंह ने प्राप्त किया। तीसरा स्थान तन्मय यादव प्रांजल यादव ने प्राप्त किया। कक्षा तृतीय में प्रथम स्थान अंश मौर्य अर्पित यादव एवं आयुष यादव ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान कृष्णा कुमार गुप्ता आयुषी यादव एवं वैभव प्रताप सिंह ने प्राप्त किया। तृतीय स्थान सार्थक सिंह वेदिका मौर्य एवं मयंक यादव ने प्राप्त किया। कक्षा चतुर्थ में प्रथम स्थान पीयूष मौर्य अक्षत मौर्य ने प्राप्त किया, वहीं दूसरा स्थान ऋतिक मौर्य आदित्य यादव ने प्राप्त किया। तृतीय स्थान लक्ष्य मौर्य एवं श्रेया मौर्य ने प्राप्त किया। कक्षा पांचवी में प्रथम स्थान इशिका विश्वकर्मा आयुष कुमार ने प्राप्त किया, वहीं दूसरा स्थान गौरव सिंह और प्रांजल यादव ने प्राप्त किया। तृतीय स्थान आर्यन यादव आनंद शर्मा ने प्राप्त किया। इसी प्रकार कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक के छात्र छात्राओं को प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 का प्रारंभ 2 अप्रैल से होगा। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा छात्रों तथा अभिभावकों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मार्गदर्शित किया गया। विद्यालय प्रबंधक ने यह भी कहा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा, समय पर सिलेबस को पूर्ण करना, छात्रों को प्रतिदिन स्कूल आना व छात्रों का विद्यालय के अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। यही एक ऐसा मूल मंत्र है, इससे छात्र अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन को सफल बनाने में प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य SN यादव, कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, दिनेश यादव, किशन यादव, अजय कुमार, धीरेन्द्र मोहन, शरद गुप्ता, प्रेमा यादव,
अजय कुमार यादव सहित शिक्षक व शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़।